जी, आज की वीडियो में हम डिफ़ॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो कॉजेज़ और जो इफ़ेक्ट्स हैं कि किस तरह डिफ़ॉरेस्टेशन होती है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। डिफ़ॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो डिफ़ॉरेस्टेशन है वो एक मेजर वजह है बायोडाइवर्सिटी के लॉस की। फॉरेस्ट्स आर आवर वाइटल रिसोर्स। जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी एक रिसोर्स है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसके अंदर जितनी भी जो बायोडाइवर्सिटी वो भी साथ में ख़त्म हो जाएगी। दे आर द नेचुरल फैक्ट्रीज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जो फॉरेस्ट हैं वो नेचुरल फैक्ट्रीज़ की तरह काम करते हैं ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड हैबिटेट्स टू वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट हैं वो वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, उनको रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ फ्यूल, टिम्बर एंड ऑल्सो प्रोवाइड रिक्रिएशन टू मैन। ये फ्यूल का सोर्स भी होते हैं। हमें फ्यूल हमें जो फॉरेस्ट से हमें फ्यूल भी हमें मिलता है, ये उसका भी सोर्स है। हमें टिम्बर भी मिलता है, टिम्बर एक वुड की एक टाइप होती है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड रिक्रिएशन टू मैन कि अगर वहाँ पे सैर करने जाना, अगर कोई आदमी वहाँ पे सैर करने जाना चाहता है तो वो फॉरेस्ट भी जा सकता है। So forest control floods, prevent formation of deserts and keep the air clean. जो फॉरेस्ट है वो सैलाब को कंट्रोल करते हैं, डेजर्ट्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं और मतलब सैराब को बनने से रोकते हैं और हवा को साफ रखते हैं। Some of the major reasons for deforestation are, वो ख़ास वजूहात जिसकी वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन होती है वो ये हैं। Extension of cities requires more land, thus forests are cut to build roads and houses. जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारी पूरी दुनिया की, तो जो है हमें ज़्यादा बड़े शहरों की भी हमें ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमें सिटीज़ को एक्सटेंड करना पड़ता है, उनको बड़ा करना पड़ता है। और सिटीज़ के एक्सटेंशन के लिए हमें ज़्यादा बड़ी लैंड की हमें ज़रूरत होती है। इसलिए जो फॉरेस्ट है फॉरेस्ट में जो दरख्त होते हैं हम उनको काट देते हैं ताकि हम रोड्स बना सकें और हाउसेस को हम बना सकें। एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड्स मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें उनको भी बढ़ाना होगा ताकि हम उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम खाना प्रोवाइड कर सकें। तो इसलिए भी फॉरेस्ट को काटना पड़ जाता है, डिफॉरेस्टेशन होनी पड़ जाती है। ट्रीज़ आर ऑल्सो रिमूव्ड टू डिवेलप पेस्चर्स फॉर ग्रेजिंग। जो ट्रीज़ हैं उनको भी रिमूव कर दिया जाता है ताकि रास्ता बनाया जा सके मवेशियों के गुजरने के लिए। वुड इज़ यूज्ड बोथ एज टिम्बर एंड एज अ फ्यूल। जो वुड है उसको हम एज अ जो है टिम्बर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और एज अ फ्यूल वुड के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टिम्बर माफिया कट द ट्रीज़ फॉर इजी कैश। जो टिम्बर माफिया वाले जो लोग होते हैं वो ट्रीज़ को कम पैसों में काट देते हैं। ऑल दीज फैक्टर्स में काट देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरख्त वो कट जाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये पूरा फॉरेस्ट था और कितने ज़्यादा दरख्त यहाँ पे काट दिए गए हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स लीड टू द रिमूवल ऑफ ट्रीज़। ये सब जो फैक्टर्स हैं ये इन्हीं की वजह से ट्रीज़ काट दिए जाते हैं। Deforestation leads to soil erosion, destruction of habitats for wildlife, extinction of many species, floods, climatic changes, and desertification, the process of formation of deserts. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है वो तबाह हो जाता है, स्पीशीज़ एक्सटेंट हो जाती हैं, फ्लड्स आते हैं, क्लाइमेट चेंजेस आते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है, सारा बैलेंस ख़राब हो जाता है। एंड डेजर्टिफिकेशन, जो डेजर्ट है उनकी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है। सो in order to reclaim the damaged areas, extensive programs of afforestation, हमें इन डैमेज एरियाज़ को दोबारा ठीक करने के लिए बहुत सारे जैसे प्रोग्राम्स होते हैं एफॉरेस्ट्रेशन के, यानी कि क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट लैंड्स एंड रीफॉरेस्ट्रेशन, रिन्यूइंग द डैमेज फॉरेस्ट्स आर रिक्वायर्ड। एफॉरेस्ट्रेशन और रीफॉरेस्ट्रेशन में ये फ़र्क होता है कि हम उसमें एफॉरेस्ट्रेशन में हम जो बिल्कुल नए फॉरेस्ट लैंड्स बनाते हैं, बिल्कुल नए फॉरेस्ट लैंड्स। और जो रीफॉरेस्ट्रेशन में होता है कि जो फॉरेस्ट वो जगह जहाँ पे पहले फॉरेस्ट थे उसी जगह को दोबारा से रिपेयर करते हैं, उसी को दोबारा से रिन्यू करते हैं, उसी को ठीक करते हैं। एफॉरेस्ट्रेशन में हम बिल्कुल नए फॉरेस्ट बनाते हैं, नए फॉरेस्ट लैंड्स बनाते हैं। और रीफॉरेस्ट्रेशन में हम उन्हीं
डैमेज्ड फॉरेस्ट एरियाज़ को हम दोबारा से रिन्यू करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी था। आगे जो अगला टॉपिक होगा वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।